हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में अपने द्वितीय पाठ स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें विभिन्न देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यह कथा वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लालच का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना स्त्री नवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलां निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगे रक्ष। सूर्य की गर्मी से इन चावलों की रक्षा पक्षियों से करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काका समुड्य तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ते हुए उसके समीप आया। नयतादृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकतया पूर्वदृष्टा। इस प्रकार के सोने के पंख वाला तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादत हसत च विलोक बालिका रोदितुम आरब्धा। उस सोने वाले उस कौवे को उसने चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। वह उत्सव तब निवारयन्ती सा प्रार्थय, वह उससे प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच, स्वर्ण सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्ष मनु तवायतम। सूर्योदय के पहले तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडुलान मूलम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। हर्षित बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय के पहले ही वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य परिवृक्ष के ऊपर विलोक के साथ आश्चर्यचकित, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तत्र स्वर्णमय प्रासाद, वहाँ पर एक सोने का महल था। यदा काका शयित्वा प्रबुद्ध स्तन, जब कौवा सोकर उठा तो उसने स्वर्ण काक कथिता सोने की खिड़की से देखकर कहा, बाले त्वम आगता, क्या तुम आ गई हो? तिष्ठ अहम त्व कृते सोपान अवतरयामि, मतलब मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। अब तुम बताओ, सोने की चांदी की या तांबे की सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूँ? कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपान स्वर्ण भवनम आरोह, लेकिन कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ाया। चीरकालम भवने विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत समय के बाद उसने इस प्रकार के विचित्र वस्तु के द्वारा सज्जित महल देखा था। श्रांता तम विलोक्य काकावद, शांत होकर उसने कौवे से कहा, पूर्वम लघु प्रातराशा क्रियताम वत, अब पहले तुम खाना खा लो। इसके लिए स्वर्ण थाल्याम भोजन करिष्यसि व रजस्थाल्याम ताम्रस्थाल्याम। अब तुम बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम स्वर्ण थाल अहम एवं हम, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। निर्धना भोजन करिष्यामि, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तदा सा आश्चर्यचकित संजता यथा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्यां भोजनम परिचितम, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि
कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा था। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला बालिका अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम तव मातु, तु एकाकिना वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छम, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काका कक्षाभ्यतः तिस्र मंजूषा निस्सारतया प्रत्यवेत्। उसके बाद कौवे ने कमरे में जाकर 3 पेटियाँ वहाँ लागी। बालिके या त्यज ग्रहण मंजूषा में कम, बालिका इन पेटियों में से तुम एक पेटी ले सकती हो। लघुतमाम मंजूषा में प्रग्रह बालिका कथितम। एक छोटी सी पेटी को लेकर बालिका ने कहा, इयमेव मदि तंडुलान, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घटिता, तस्य मराराणि हीराराणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिना धनिका स संजाता। घर आकर उसने पेटी खोली, उसमें उसने कई मूल्यवान रत्नों को देखा और उसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। उस दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एक अपरा वृद्धा निवसत्। उस गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने भी सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुला निक्षिप तया सुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूरज की धूप में चावलों को रखकर उसने भी पुत्री को रखवाली के लिए लगा दिया। तत्रैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकरयत्। वहाँ पर सोने का कौवा उड़ता हुआ चावलों को खाने के लिए वहाँ आया। प्रातस्थ गत्वा स निर्वत, उसने भी उसको वहाँ पर बुलाया। तब वह वहाँ पर पहुँचकर उससे बोली, भो नीच काका, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमय ताम्रमयम वा, इसलिए तुम बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिका, गर्व के कारण बालिका बोली, स्वर्णमयन शोभापेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकतस कृते ताम्रमयन सोपान में प्रायच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजन अपनी ताम्र वाजने एवं कार्यत, और सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काके ने कक्षा बतारा तीस्र मंजूषा तत्पुर समुचिता। निकलते समय सोने के कौवे ने कमरे में जाकर फिर से 3 पेटियाँ उसके सामने लाकर रख दी। लोभाविष्टा स बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, और लोभ के कारण उसने सबसे बड़ी पेटी ले ली। गृहम् आगत्य सा तर्षिता, यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलाकिता। घर आकर उसने हर्षित होकर जैसे ही उस पेटी को खोला तो उसमें से एक भीषण काला सर्प निकला। लुब्धया बालिकाया भोलस्य फल प्राप्तुम, इस प्रकार लालची बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, और उस दिन से उसने लालच छोड़ दिया।